छोटे से गांव सोनपुर में रहने वाला अमन बचपन से ही साधारण था। न उसके पास अच्छे कपड़े थे, न महंगे जूते और न ही कोई बड़ी पहचान। उसके पिता एक छोटे से किसान थे, जिनकी आमदनी इतनी कम थी कि घर का खर्च मुश्किल से चल पाता था। माँ दूसरों के घरों में काम करने परिवार का सहारा बनती थी। अमन ने गरीबी को बहुत करीब से देखा था। कभी खाली पेट सोना, कभी फटी किताबों से पढ़ाई करना, तो कभी दोस्तों की हंसी का कारण बनना। स्कूल में अमन पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसका हालात देखकर कई शिक्षक भी उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखते थे। सहपाठी अक्सर कहते, इतनी गरीबी में रहकर क्या करेगा, पढ़ लिख कर भी कौन सा अफसर बन जाएगा। ये शब्द अमन के दिल को चुभते थे, लेकिन वह चुप रहता। उसे पता था कि जवाब शब्दों से नहीं, मेहनत से दिया जाता है। अमन रोज सुबह 4 बजे उठता, पिता के साथ खेत में हाथ बटाता और फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल जाता। स्कूल से लौटकर माँ के साथ काम करता और रात को देर तक पढ़ाई करता। कई बार थकान से आंखें बंद होने लगती, लेकिन वह खुद से कहता, अगर आज रुक गया तो कल भी वही गरीबी मेरा इंतजार करेगी। गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी। ऐसे में अमन दिए की रोशनी में पड़ता। धुएं से आंखें जलती, पर उसके सपने और ज्यादा चमकते। वह अफसर बनना चाहता था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने माता पिता के लिए, ताकि उन्हें दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। 10वीं कक्षा में अमन ने पूरे स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया। यह उसके जीवन की पहली बड़ी जीत थी। गांव वाले जो कभी उसे ताने देते थे, अब तारीफ करने लगे। लेकिन अमन जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है, असली लड़ाई अभी बाकी है। 12वीं की पढ़ाई शहर में थी। वहां जाने के लिए पैसे नहीं थे। पिता ने अपनी पसंदीदा गाय बेच दी। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह इस बलिदान को कभी बेकार नहीं जाने देगा। शहर में हालात और मुश्किल थे। रहने के लिए एक छोटा सा कमरा, खाने के लिए एक साधारण भोजन और पढ़ाई का भारी दबाव। कई बार अमन को लगा कि वह टूट जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान नहीं थी। आसपास के छात्र महंगे और कोचिंग स्थानों में पढ़ते थे, जबकि अमन पुरानी किताबों और लाइब्रेरी के सहारे तैयारी करता था। पहली बार परीक्षा दी, असफल रहा। दूसरी बार फिर असफल। तीसरी बार नाम कट कर रह गया। हर असफलता के साथ लोगों की आवाजें फिर गूंजने लगी। हमने पहले ही कहा था यह नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार अमन कमजोर नहीं पड़ा। उसने खुद से कहा, असफलता मेरा अंत नहीं, मेरी सीख है। उसने अपनी गलतियों को समझा, पढ़ने का तरीका बदला, समय का सही उपयोग करना सीखा। वह रोज खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाने पर ध्यान देने लगा। उसने मोबाइल और फालतू बातों से दूरी बना ली। उसका एक ही लक्ष्य था, सफलता। चौथी बार जब उसने परीक्षा दी, तो परिणाम ने उसे जिंदगी बदल दी। अमन का चयन हो गया। जब रिजल्ट आया, वह खुद देर तक स्क्रीन को देखता रहा। उसे यकीन हो गया था। फिर उसके माता पिता को फोन किया। माँ की आवाज कांप रही थी। पिता की आंखों में आंसू थे, गर्व और खुशी के आंसू। जिस गांव ने कभी उसे कमजोर समझा था, आज वही गांव उसका
सम्मान कर रहा था। अमन जब अफसर बनकर गांव लौटा तो वही लोग जो कभी ताने देते थे आज उसे देखकर कहते मेहनत हो तो ऐसी। अमन ने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी खुलवाई ताकि कोई और बच्चा संस्थानों की कमी की वजह से अपने सपनों से समझौता ना करे। वह बच्चों से अक्सर कहता हालात कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ता खुद बन जाता है। अमन की कहानी यह सिखाती है कि गरीबी, असफलता और ताने ये सब आपकी मंजिल तय करते हैं। आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपका हौसला ही आपकी पहचान बनते हैं। कहानी की सीख है, जो व्यक्ति हालात से हार मान लेता है वह कभी रुक जाता है और जो हालात से लड़ता है वो सीख लेता है। वही इतिहास